हेलो स्टूडेंट्स, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज के बारे में। आरबीसीज यानी हमारी होती हैं जो रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। और अगर मानव रक्त में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो होती है आरबीसीज की, यानी लाल रक्त कणिकाओं की। तो जो लाल रक्त कण होते हैं वो देखने में अगर आप देखें तो वो नन्हे नन्हे गोल, थोड़े से चपटे से टिकियों के जैसे ये जो है हमें नज़र आते हैं। और ये दोनों ओर से दबे, अर्थात जो उभयतल जो होता है उस तरीके के जो है हमें ये दिखाई देते हैं। इनका जो बाहरी हिस्सा होता है वो बीच वाले हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है। और अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका बीच का जो हिस्सा होता है वो हल्के लाल रंग का होता है, और इसका जो बाहरी हिस्सा, जो कलर जो है, तो वो भी हमें लाल रंग का जो है दिखाई देता है। और अगर हम बात करें स्तनधारी प्राणियों की तो उनमें ऊंट को छोड़ करके इस प्रकार की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो सभी स्तनधारी जीवों में पाई जाती हैं। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो हमारे बोन मैरो में होती है, यानी जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। और प्रारंभ में जो इनका आकार होता है वो बड़ा होता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, परंतु हीमोग्लोबिन जो है इसमें अनुपस्थित रहता है। कुछ दिनों पश्चात जो है इसमें हीमोग्लोबिन जो है प्रकट हो जाता है, और अंत में इसमें जो केंद्रक होता है वो गायब हो जाता है। और इसी स्थिति में ये जो अस्थि मज्जा से जो रक्त है उसमें ये प्रवेश कर जाती है, या इसकी एंट्री जो है हो जाती है। एक एडल्ट मेल में जो है इसकी संख्या की बात करें तो इसमें कम से कम 5 मिलियन होती है। वहीं पे फीमेल में बात करें तो इसमें 4.5 मिलियन के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है संख्या होती है। शिशुओं की बात करें तो इनकी संख्या करीब 6 से 7 मिलियन होती है, और भ्रूण में अगर इसकी संख्या की बात करें तो 7.8 मिलियन के करीब जो है इसमें होती है। और लाल रक्त कणों में जो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी एक जाल के समान इसमें रचना होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन द्वारा आरबीसी जो है वो श्वास से जो ली गई ऑक्सीजन होती है उससे हम जो है इसे प्राप्त करते हैं। और आरबीसी का जीवन काल की बात करें तो ये 90 से 120 दिन का तकरीबन इसका जो है टाइम पीरियड होता है। और प्रायः जो है इनका प्लीहा में इनका जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है, इसीलिए प्लीहा को जो है हम लाल रक्त कणों का समाधि स्थल भी कह सकते हैं। इसके बाद इसकी संगठन की बात करें, कंपोजिशन की, तो इसमें लगभग जो है 65% जो है इसमें पानी होता है, और 35% इसमें ठोस पदार्थ होते हैं। और ठोस पदार्थों में 33% जो ये है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, जिसमें से 2% जाल बनाने वाला जो प्रोटीन होता है जिसे हम फास्फोलिपिड कहते हैं वो होता है। कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर्स और न्यूट्रल जो फैट है उससे ये जुड़ा हुआ होता है। कुछ मात्रा में दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमीनो एसिड, क्रिएटिनिन, एडिनाइल, पायरोफॉस्फेट एवं डाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो पाए जाते हैं। और कुल लिपिड्स का ये 6% जो है फास्फोलिपिड जो है वो होती है। इसके कार्यों की बात करें तो लाल रक्त कण जो होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 और CO2 का जो परिवहन वाला कार्य होता है उसको करते हैं। इसके साथ साथ ये है अम्ल क्षार का जो pH यानी जो मान होता है उसका संतुलन या बैलेंस जो है वो बनाए रखते हैं। और इसमें जो उपस्थित हीमोग्लोबिन एक अच्छे बफर का जो है कार्य करता है। इसके अलावा इसका जो थर्ड का जो इसका वर्क होता है या इसका जो फंक्शन है वो है अपनी संख्या की अधिकता के कारण रक्त को जो है गाढ़ापन जो से मिलता है, तो वो थिकनेस जो है आरबीसीज के कारण ही जो है ब्लड में आती है। इसके अलावा इसमें जो इसके बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे जो पिगमेंट्स होते हैं उनका निर्माण भी जो है इनके टूटने से जो है होता है। इसके अलावा इसका एक काम जो है वो होता है अपनी पारगम्य जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके कारण कुछ पदार्थों तथा आयंस को बाहर जाने देना तथा कुछ को नहीं जाने देना। तो इस प्रकार से रक्त में धनात्मक या और ऋणात्मक आयंस का संतुलन बनाने का काम भी जो है इन आरबीसीज के द्वारा ही संभव होता है। इसके अलावा जो श्वेत रक्त कणिकाएं की बात करते हैं कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं
या जिनको हम WBC के नाम से जानते हैं, तो ये देखने में जो है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और इसके अलावा ये रंगहीन होती हैं और पारदर्शी होती हैं, यानी इनके आर पार जो है देखा जा सकता है। इसी के कारण इसे जो है हम WBC कहते हैं और इनका आकार जो है वो RBC की तुलना में ज़्यादा होता है। और इनकी संख्या की बात करें तो ये लाल रक्त कणों की तुलना में कम होती हैं। प्रति घन मिली ml जो ब्लड होता है उसमें इसकी संख्या लगभग 6000 से लगा करके 8000 तक है जो इसमें होती है। और इस प्रकार लगभग 700 लाल रक्त कणों के पीछे मात्र एक श्वेत रक्त कण जो है वो पाया जाता है। इसका जो निर्माण स्थल होता है वो होता है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। इसमें जो केंद्रक है वो पाया जाता है और केंद्रक की संख्या प्रायः 1 से अधिक भी होती है। और इसके जीवन की बात करें तो इसका जीवन काल 2 दिन का होता है और WBC में प्रचुर मात्रा में जो है न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा लिपिड्स, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और अनेक ऐसे एंजाइम्स, मुख्य रूप से प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम होता है वो इसमें पाया जाता है। और ये जो है श्वेत रक्त कण, इनको WBC को हम सैनिक भी कहते हैं क्योंकि ये बाहरी हमारे जीवाणुओं से जो है इसकी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और श्वेत रक्त कणों के प्रकार की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक दानेदार श्वेत रक्त कण और एक दाने रहित श्वेत रक्त कण। जो हमारा दानेदार श्वेत, इसमें जो है साइटोप्लाज्मा जो है वो दानेदार होता है। इसके केंद्रक में 2 या 2 से अधिक खंड पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा दाने रहित श्वेत रक्त कण होता है, इसका साइटोप्लाज्म जो है दाने रहित होता है और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट्स, एक होता है मोनोसाइट्स। और जो दानेदार होता है उसमें न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल, ये 2 तरीके के, और एक बेसोफिल भी होता है। ये 3 टाइप्स का जो है इसमें जो है होता है। और इसके अलावा इसमें 3 भागों में बांटने के बाद जो हमारा दाने रहित था वो लिम्फो मोनोसाइट्स होता है। इस तरीके से अगर इनके कार्यों की बात करें तो बैक्टीरिया के आक्रमण से शरीर की रक्षा करना, दूसरा इसका जो होता है काम होता है प्रतिपिंड और प्रतिविष जो है उत्पन्न कर शरीर की रक्षा करना, और तीसरा होता है हेपेरिन श्रावण WBC की जो वैसोफिल सेल्स हेपेरिन नामक पदार्थ का जो है निर्माण करना है जो शरीर के अंदर रक्त को जो है जमने से रोकता है। इसके अलावा एक इसका काम होता है वो है ओसिनोफिल सेल से निकलने वाला जो हिस्टामिन शरीर को एलर्जी से बचाता है, उसका काम ये करता है। बस इस तरीके से ये इसके फंक्शंस हो जानते हैं। तो आज आपने RBCs एंड WBCs का कंपोजिशन प्लस इनके कार्य ये सब आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दांतों से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका काम क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें इनके पार्ट्स क्या होते हैं। धन्यवाद।